परमेश्वर के दैनिक वचन। लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है और यह कि जब तक मनुष्य अंत तक उसके पीछे पीछे चलता रहता है, वह निश्चित रूप से मनुष्य के प्रति निष्पक्ष होगा, क्योंकि वह सबसे अधिक धर्मी है। यदि मनुष्य बिल्कुल अंत तक उसके पीछे पीछे चलता है, तो क्या वह मनुष्य को दरकिनार कर सकता है? मैं सभी मनुष्यों के प्रति निष्पक्ष हूं और अपने धर्मी स्वभाव से सभी मनुष्यों का न्याय करता हूं। फिर भी जो मांग मैं मनुष्य से करता हूं, उसके लिए कुछ यथोचित स्थितियां होती हैं, और यह कि जो मैं मांगता हूं उसे सभी मनुष्यों के द्वारा अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए, इसकी परवाह किए बगैर कि वे कौन हैं। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कि तेरी योग्यताएं कितनी व्यापक और आदरणीय हैं। मैं सिर्फ इसकी परवाह करता हूं कि तू मेरे मार्ग में चलता है कि नहीं, और तू मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, और तू सत्य के लिए प्यासा है कि नहीं। यदि तुझ में सत्य की कमी है और उसके बजाय तू मेरे नाम को लज्जित करता है और मेरे मार्ग के अनुसार कार्य नहीं करता है, और किसी बात की परवाह या चिंता किए बगैर बस नाम के लिए मेरा अनुसरण करता है, तो उस समय मैं तुझे मारकर नीचे गिरा दूंगा और तेरी बुराई के लिए तुझे दंड दूंगा। तब तेरे पास कहने के लिए क्या होगा? क्या तू ऐसा कह सकता है कि परमेश्वर धर्मी नहीं है? आज यदि तूने उन वचनों का पालन किया है जिन्हें मैंने कहा है, तो तू ऐसा इंसान है जिसे मैं स्वीकार करता हूं। तू कहता है कि तूने हमेशा परमेश्वर का अनुसरण करते हुए दुख उठाया है। यह कि तूने हमेशा हर परिस्थितियों में उसका अनुसरण किया है और तूने उसके साथ अपना अच्छा और खराब समय बिताया है, किंतु तूने परमेश्वर के द्वारा बोले गए वचनों के अनुसार जीवन नहीं बिताया है। तू हर दिन उसके पीछे पीछे भागना चाहता है और तूने कभी भी एक अर्थपूर्ण जीवन बिताने के बारे में नहीं सोचा है। तू कहता है कि किसी भी सूरत में तू विश्वास करता है कि परमेश्वर धर्मी है। तूने उसके लिए दुख उठाया है। तू उसके लिए यहां वहां भागते रहता है और तूने उसके लिए अपने आप को समर्पित किया है और तूने कड़ी मेहनत की है। इसके बावजूद तुझे कोई पहचान नहीं मिली है। वह निश्चय ही तुझे स्मरण रखता है। यह सच है कि परमेश्वर धर्मी है, फिर भी इस धार्मिकता को किसी अशुद्धता के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। इसमें कोई मानवीय इच्छा नहीं है और इसे शरीर या मानवीय सौदों के द्वारा कलंकित नहीं किया जा सकता है। वे सभी जो विद्रोही हैं और विरोध में हैं और जो उसके मार्ग की सम्मति में नहीं हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। किसी को भी क्षमा नहीं किया गया है और किसी को भी बख्शा नहीं गया है। कुछ लोग कहते हैं, आज मैं आपके लिए यहां वहां भागता हूं। जब अंत आता है तो क्या तू मुझे थोड़ी सी आशीष दे सकता है? अतः मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तूने
मेरे वचनों का पालन किया है? वह धार्मिकता जिसकी तू बात करता है वह एक सौदे पर आधारित है। तू सोचता है कि केवल मैं ही धर्मी हूं और सभी मनुष्यों के प्रति निष्पक्ष हूं, और यह कि वे सब जो बिल्कुल अंत तक मेरा अनुसरण करते हैं उन्हें निश्चय है कि उन्हें बचा लिया जाएगा और वे मेरी आशीषों को प्राप्त करते हैं। मेरे वचनों में एक भीतरी अर्थ है कि वे सब जो बिल्कुल अंत तक मेरा अनुसरण करते हैं उन्हें निश्चय है कि उन्हें बचा लिया जाएगा। वे जो बिल्कुल अंत तक मेरा अनुसरण करते हैं वे ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरे द्वारा पूरी तरह ग्रहण कर लिया जाएगा। वे ऐसे लोग हैं जो मेरे द्वारा विजय पा लिए जाने के बाद सत्य को खोजते हैं और उन्हें सिद्ध बनाया गया है। तूने कैसी स्थितियां हासिल की हैं? तू बिल्कुल अंत तक सिर्फ मेरा अनुसरण करने में कामयाब हुआ है, किंतु तूने और क्या किया है? क्या तूने मेरे वचनों का पालन किया है? तूने मेरी 5 में से 1 मांग को पूरा किया है, फिर भी बाकी 4 को पूरा करने का तेरा कोई इरादा नहीं है। तूने बस सरल और आसान पथ को ढूंढ लिया है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानकर उसका अनुसरण किया है। तेरे जैसे इंसान के लिए मेरा धर्मी स्वभाव एक प्रकार से ताड़ना और न्याय है। यह एक प्रकार से सच्चा प्रतिफल है और यह बुरा काम करने वालों के लिए उचित दंड है। वे सभी जो मेरे मार्गों में नहीं चलते हैं उन्हें निश्चय ही दंड दिया जाएगा, भले ही वे अंत तक अनुसरण करते रहें। यह परमेश्वर की धार्मिकता है। जब यह धर्मी स्वभाव मनुष्य की सजा में प्रकट होता है तो मनुष्य भौंचक्का हो जाता है और परमेश्वर का अनुसरण करते हुए अफसोस करता है कि वह उसके मार्ग पर नहीं चलता था। उस समय परमेश्वर का अनुसरण करते हुए वह केवल थोड़ा सा दुख उठाता है, किंतु वह परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलता है। इसमें क्या बहाने हैं? और ताड़ना दिए जाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। फिर भी वह अपने मन में सोच रहा है, किसी ना किसी प्रकार से मैंने बिल्कुल अंत तक अनुसरण किया है, अतः भले ही तू मुझे ताड़ना दे, फिर भी यह कठोर ताड़ना नहीं हो सकती है और इस ताड़ना को बलपूर्वक लागू करने के बाद तुझे तब भी मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूं कि तू धर्मी है और तू हमेशा मेरे साथ उस प्रकार से व्यवहार नहीं करेगा। इतना सब होते हुए भी मैं उनके समान नहीं हूं जिन्हें मिटा दिया जाएगा। वे जो मिटा दिए जाते हैं वे भारी ताड़ना प्राप्त करेंगे, जबकि मेरी ताड़ना हल्की होगी। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है जैसा तू कहता है। यह वह स्थिति नहीं है कि वे जो पापों का अंगीकार करने में अच्छे होते हैं उनके साथ कोमलता के साथ व्यवहार किया जाता है। धार्मिकता ही पवित्रता है और वह एक स्वभाव है जो मनुष्य के अपराध को सहन नहीं कर सकता है, और वह सब कुछ जो अशुद्ध है और जो परिवर्तित नहीं हुआ है वह परमेश्वर की घृणा का पात्र है। परमेश्वर का धर्मी स्वभाव
एक व्यवस्था नहीं है, किंतु प्रशासनिक आज्ञा है। यह राज्य के भीतर एक प्रशासनिक आज्ञा है और यह प्रशासनिक आज्ञा उस व्यक्ति के लिए सच्चा दंड है जिसके पास सत्य नहीं है और जो परिवर्तित नहीं हुआ है और उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो अच्छे मनुष्य को इनाम दिया जाएगा और बुरे मनुष्य को दंड दिया जाएगा। यह तब होगा जब मनुष्य की नियति को स्पष्ट किया जाएगा। यह वह समय है जब उद्धार का कार्य समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के उद्धार का कार्य आगे से नहीं किया जाएगा और उनमें से हर को बदला दिया जाएगा जो बुराई करते हैं।